Good morning, mentors. Myself Shruti Mehra from Deccantel Education. Today we are going to start lesson planning of class senior KG book 3 day 8. So today we will start our planning with rhyme time. Rhyme time ने हमने पहले भी ये rhyme students को इंट्रोड्यूस कराई है, तो आज हम उसका रिवीजन कराएंगे जिसके लिए हम सारे स्टूडेंट्स को एक सर्कल में खड़ा करेंगे। आज की राइम अगेन रहेगी एक चिड़िया के बच्चे चार। उसके लिए हम बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे राइम से रिलेटेड, उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्लियर कराएंगे, उनको चिड़िया बाबा बुलाएंगे, दक्षिण बुलाएंगे, उनको बोलेंगे आपको उनको लौट कर आना, ये सब कुछ उनको एक्सप्लेन करेंगे, उनके साथ प्रोनाउंस करेंगे, उसके प्रैक्टिस करेंगे एंड राइम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेंगे कि चिड़िया के बच्चे कितने थे, वो कहाँ चले गए थे, क्या वो वापस लौट के आए थे। ऐसा कुछ डिस्कशन के साथ हम बच्चों से ये भी पूछेंगे क्या ये घर जाके ये राइम अपने पेरेंट्स को सुनाई, अपने पेरेंट्स को बताया कि आज हमने कौन सी नई राइम स्कूल में सीखी थी। ये सारे डिस्कशन के बाद आप एक बार उनको राइम आगे डिसाइड करके सुनाएंगे, जैसे एक चिड़िया के बच्चे चार, एक चिड़िया के बच्चे चार फुर फुर कर उड़े पंख पसार, पूरब से पश्चिम को जाते, उत्तर से दक्षिण को आते, घूम घूम कर दुनिया सारी वापस घर को लौट कर आते, और चिड़िया को यह बताते देख लिया हमने संसार सारा, अपने घर से अपना घर है सबसे प्यारा। एक चिड़िया के बच्चे चार फुर फुर कर उड़े पंख पसार। ये अच्छे से बच्चों को राइम डिसाइड करके सुनाएंगे। देन आप बच्चों से राइम से रिलेटेड अगेन डिस्कशन करेंगे, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ उनसे पूछेंगे। देन आप बच्चों को आज 2 to 3 टाइम्स डिसाइड करने के बाद ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, ग्रुप्स में उनको राइम डिसाइड करेंगे ताकि पर्सनली स्टूडेंट्स सारे डिसाइड कर रहे हैं हमें ये पता चले एंड हम सारे स्टूडेंट्स का अच्छे से रेसिटेशन कंप्लीट करा के उनका रिविजन करा सकें। Then we will move forward to our next planning, which is our language time. In today's language time हम बच्चों को व्यंजन थ से इंट्रोड्यूस कराएंगे। व्यंजन थ के लिए हम बच्चों को व्यंजन थ का फ्लैश कार्ड दिखाएंगे, साथ ही हम व्यंजन थ की राइम उनको सुनाएंगे। थ से थर्मस बड़ा ही सुंदर, गरम दूध है इसके अंदर। हम बच्चों के साथ रिपीट करेंगे, ये रेसिटेशन करेंगे इसका। उसके बाद बच्चों को बताएंगे थ से थर्मस, थ से थकान, थ से थर्मोमीटर, थ से थन, थ से थाली, थ से थैला। ये सारा उनको बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे, उनके साथ रिपीट करेंगे, उनको बताएंगे थ से क्या चीज़ होती है, थ कैसे प्रोनाउंस करना है। बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे थ ड्रॉ करके बताएंगे कि इंस्ट्रक्शंस के साथ थ को आपको कैसे ड्रॉ करना है। देन हम थ से रिलेटेड एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम बच्चों को थ से जो रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं उसको थ से मैच करने के लिए बोलेंगे एंड थ पे अगेन फिंगर ट्रेसिंग कराएंगे। उसके साथ हम बच्चों को थ से पेंसिल ट्रेसिंग का भी शीट कंप्लीट कराएंगे, एक और राउंड लेके चेक करेंगे सारे स्टूडेंट्स का अच्छे से कंप्लीट हो गया। कहीं कोई अटक रहा है तो उसको इंकरेज करेंगे अच्छे से कंप्लीट करने के लिए, उसको हेल्प करेंगे। देन वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज नंबर टाइम। नंबर टाइम में आज का हमारा टॉपिक रहेगा बिटवीन नंबर्स। हमने बच्चों को आफ्टर नंबर्स बता दिया, बिफोर नंबर बता दिया, आज हम बच्चों को बिटवीन नंबर का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे। इसके लिए अगेन हम बच्चों को कुछ लाइन में खड़ा करेंगे एंड बच्चों को बोलेंगे सिया इज स्टैंडिंग बिटवीन रिया एंड लीला। सिया रिया और लीला के बीच में खड़ी है, बिटवीन मतलब बीच में। एंड स्टूडेंट्स को कुछ ऑब्जेक्ट्स प्लेस करके भी बता सकते हैं, जैसे 2 बॉटल्स के बीच में एक लंच बॉक्स रख सकते हैं, या फिर आप कुछ पेन्स के बीच में एक चौक रख सकते हैं, तो आप उनको बता सकते हैं 1 chalk is lying between 2 pens। ऐसा करके उनको बिटवीन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे। देन हम प्रैक्टिस भी कराएंगे उनको बिटवीन के लिए। यहाँ पे आप उनको बताएंगे यहाँ पे 67 एंड 69 के बीच का नंबर है 68, एज इट इज 78 एंड 80 के बिटवीन कौन सा नंबर आता है 79। उनको काउंटिंग रिपीट करने का बोलेंगे। रिपीट करने के बाद उनसे भी हम ओरली भी पूछ सकते हैं कि अच्छा आपने अभी बोला 12 एंड 14, 12 एंड 14 के बीच में कौन सा नंबर बोला था आपने। ऐसा करके उनको अच्छे से प्रैक्टिस कराएंगे। देन उनके प्रैक्टिस शीट है जो हम कंप्लीट कराएंगे, बच्चों को यहाँ पे पहले रिकॉल कराएंगे कि इसमें कौन सा नंबर बीच में आएगा, उनसे पूछेंगे। देन उनको शीट कंप्लीट करने का बोलेंगे, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के साथ हम उनकी शीट कंप्लीट कराएंगे।
देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट प्लानिंग विच इज़ प्ले टाइम। प्ले टाइम आज हम स्टूडेंट्स को रेसिंग के लिए लेके जाएंगे, ग्राउंड में ले जाके प्रॉपर सेटलिंग टाइम देने के बाद हम स्टार्टिंग लाइन एंड फिनिशिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, जिसका डिस्टेंस 10 to 12 फीट का हो सकता है। देन हम स्टूडेंट्स को ग्रुप वाइज डिवाइड करके फेस कंप्लीट कराएंगे। स्टूडेंट्स को हम अप्रिशिएट करेंगे, अच्छे से इंकरेज करेंगे, बाकी के स्टूडेंट्स को बोलेंगे अपने फ्रेंड्स के लिए चीयर करने का, उनको मोटिवेट करने का। जैसे सारे स्टूडेंट्स इन्जॉय कर लेते हैं, उनको थोड़ा सा रेस्ट टाइम देंगे, वो अच्छे से सेटल्ड हो जाए, देन हम उनको क्लास में लेके जाएंगे एंड वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज़ लैंग्वेज टाइम। अगेन लैंग्वेज टाइम आज हम बच्चे को क्लस्टर वर्ड्स का रिविजन कराएंगे। एड, एग, एंड एट, ये सारे क्लस्टर वर्ड्स हैं, ये आज हम उसको रिवीजन कराएंगे। उसके लिए अगेन हम बताएंगे वो कि क्लस्टर वर्ड्स बनते कब है, जब टू वर्ड्स कंबाइन टुगेदर, जब ई एंड टी एक साथ मिक्स होते हैं तब वो बनते हैं एट क्लस्टर वर्ड्स। उनके साथ हम ये सारे वर्ड्स हैं जो प्रोनाउंस करेंगे। आप कुछ क्लस्टर वर्ड्स बोर्ड पे लिख सकते हैं, स्टूडेंट्स को पूछ सकते हैं कि कौन से क्लस्टर वर्ड्स है आइडेंटिफाई करने के लिए, ये एग है, ये एन है, या फिर ये एट है, या फिर ये एड क्लस्टर वर्ड्स है। ये बच्चों को हम आइडेंटिफाई करने का बोलेंगे। वंस द रिविजन इज कंप्लीटेड, हम बच्चों के साथ ये प्रैक्टिस शीट कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम बच्चों को क्लस्टर वर्ड्स का रिविजन कराएंगे। बेड का इमेज देख के कौन सा पूछेंगे कि कौन सा क्लस्टर वर्ड आएगा, यहाँ पे आएगा एड क्लस्टर वर्ड, यहाँ पे आएगा एट क्लस्टर वर्ड, यहाँ पे आएगा अगेन एनईटी नेट क्लस्टर वर्ड। अच्छे से शीट उनको एक्सप्लेन करेंगे कि वो कैसे कंप्लीट करना है। प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के बाद हम बच्चों को ये फिल करने का बोलेंगे। आप अगेन राउंड लेके चेक करते रहेंगे कि सारे स्टूडेंट्स ने अच्छे से कंप्लीट किया है, उनको अच्छे से समझ में आया है। देन सारे स्टूडेंट्स का कंप्लीट होने के बाद यू कैन मूव फॉरवर्ड टू योर नेक्स्ट प्लानिंग। सो आवर नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन टाइम। रिफ्लेक्शन टाइम में आज हमने स्टूडेंट्स को राइम टाइम के साथ स्टार्ट किया था। एक चिड़िया के बच्चे 4 हमने बच्चों को राइम रिसाइट करे थे, उनको अच्छे से प्रैक्टिस करें, उनको वोकैब इंप्रूव किया था। लैंग्वेज टाइम हमने वेंटन था बच्चों को रिविजन के साथ शीट कंप्लीट करें। नंबर टाइम हमने बच्चों को बिटवीन नंबर्स का रिविजन करा, उसके साथ शीट कंप्लीट करें। प्ले टाइम में आज स्टूडेंट्स ने रेस किया था। लैंग्वेज टाइम में आज बच्चों को क्लस्टर वर्ड्स जो 4 उनके क्लस्टर वर्ड्स हमने करा उसका रिविजन कराया एंड उसके साथ उनकी एक्टिविटी शीट कंप्लीट करा। नाउ टाइम फॉर देयर होमवर्क। सो टुडेज होमवर्क विल बी हिंदी लिटरेसी में अगेन जो हमने क्लास वर्क में स्टूडेंट्स को कराया है उसको बच्चों को थ फिंगर ट्रेस एंड उसको एक्टिविटी शीट कंप्लीट करने का, थ से थर्मस, थ से थर्न स्टूडेंट्स को बताएंगे उसको कैसे यहाँ कंप्लीट करना है। मैथ्स न्यूमरेसी में बिटवीन नंबर्स का कॉन्सेप्ट अगेन उनको एक्सप्लेन करके बताएंगे उनको कैसे कंप्लीट करना है होमवर्क। उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे, उनसे पूछेंगे उनको कितना इसमें आ रहा है। देन इंग्लिश लिटरेसी में यहाँ पे क्लस्टर वर्ड्स हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे उनको कि कैसे कंप्लीट करना है। देन आप होम एक्टिविटीज़ भी स्टूडेंट्स को कुछ दे सकते हैं। पेरेंट्स को डिफरेंट फ्लैश कार्ड्स के हेल्प से एट या एन जो भी इनके क्लस्टर वर्ड्स अभी हमने आज रिविजन में किया है, चाहे एग हो, चाहे एड हो, चाहे एन हो, चाहे एन नेट हो, कोई भी क्लस्टर वर्ड्स स्टूडेंट्स को रिविजन कराने के लिए। एंड नंबर्स भी जो बिटवीन का है बस पेरेंट्स को बोलेंगे कि उनको घर पे भी एक्टिविटी कराए। इन बिटवीन का कॉन्सेप्ट जो है उसका जो 2 नंबर के बीच में क्या नंबर आएगा उनको ये एक्टिविटी कंप्लीट करा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।